हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यू के रहस्य में आपका स्वागत है। और गाइस, आज मैं आ गया हूँ toolate.exe नाम के एक क्रीपी पास्ता गेम की स्टोरी के साथ, जिसमें ना मारियो के पीछे उसके प्यारे भाई का शैतानी भूत पड़ जाता है। मगर क्यों? अरे आगे को सुनते रहो, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। बाकी गाइस यार, इस गेम का गेम प्ले ना प्लेनेट यू पे मैंने खेल दिया है, तो आप ना उसे भी चेकआउट कर लेना। बाकी स्टोरी को अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यार, कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले ना मारियो के मेन कैरेक्टर्स के बारे में ना थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। मारियो ये ना सोनिक के जैसा ही एक कैरेक्टर है, जिसका एक ना एक गेम तो ना हर बंदे ने खेला होता है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ तो तुम बहुत ही पुराने जमाने के हो, लाइक भिड़े हमारे जमाने में, या फिर अभी अभी पैदा ही हुए हो। लुइजी गाइस, ये ना मारियो का जुड़वा भाई होता है, जो उसके साथ नए नए एडवेंचर्स पे जाता रहता है और प्लेयर 2 बनता है। प्रिंसेस पीच ये ना मशरूम किंगडम की राजकुमारी होती है। और दोस्तों, पता है प्रिंसेस पीच ना मारियो का क्रश भी होती है, बट ये बेचारा तो शर्माता रह जाता है। शर्म आ गई। बाउजर ये वो ड्रैगन गुंडा होता है जो मशरूम किंगडम के राजमहल पे अटैक कर देता है और प्रिंसेस पीच को किडनैप करके अपने कैसल में कैद कर देता है। देन मारियो ना इसके कैसल में जाके इसे पेल के प्रिंसेस को बचाता है। टोड ये ना गाइस प्रिंसेस पीच का प्यारा पेट रक्षक टाइप का होता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो चलो अब कहानी शुरू होती है जब एक बंदे को ना एक कैसेट मिलती है। उस कैसेट में ना किसी गेम वेम किसी मूवी वूवी की फोटो नहीं बनी होती है, ना ही कुछ प्रिंटेड होता है, बस किसी ने मार्कर से toolate.exe लिखा होता है। अब वो बंदा ना कतई खुश होके फटाफट घर भागता है और उस कैसेट को ना अपने गेमिंग कंसोल में लगा लेता है। स्क्रीन पे पर्दा उठता है, मारियो आता है एंड देन गेम का टाइटल लिखा आता है, सुपर मारियो ब्रोस 3। बट तभी ना ऊपर से एक टोपी गिरती है, जिसे मारियो उछल के पकड़ लेता है और फूट फूट के रोने लगता है। ये तो लुइजी की टोपी है। हाँ गाइज, मारियो के जुड़वा भाई लुइजी को ना किसी ने मार दिया था। मगर इस लुइजी को किसने मारा? कौन है इसका हत्यारा? गाइज यार, उसके लिए तो वीडियो को एंड तक देखो, और ऐसे ही हॉरर गेमिंग क्रीपी पास्तास के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। नाउ वो बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, ये सब क्या हो रहा है? देन गाइज वो ना उस गेम को स्टार्ट कर देता है। मैप आता है जिसमें मारियो रोते रोते फर्स्ट स्टेज में चला जाता है और कहता है आई मिस यू ब्रदर। नाउ मारियो थोड़ा आगे जाते जाते स्टेज पार कर देता है एंड देन ना वो फिर से फूट फूट के रोने लगता है। गाइज मारियो को ना लुइजी की याद आ रही थी और वो ना अकेला आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। बट तभी गाइज उसे लुइजी की आवाज आती है। मारियो खुशी से पागल हो जाता है और आगे को भागने लगता है, जहाँ उसे मिलता है लुइजी, जो पुतला बन के सीधा खड़ा होता है। सो मारियो कहता है, लुइजी क्या ये तुम हो? देन लुइजी कहता है, हाँ मारियो मैं ही हूँ। और ये कहते ही ना उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका मुंह एक राक्षस के जैसे खुल जाता है और वो मारियो की तरफ मुड़ता है, उसे पकड़ लेता है और बड़े भैया कहते हुए उसे खा जाता है। फिर वो बोलता है, गेम तो बस अभी शुरू हुआ है। देन गाइस फिर से वो पिछले मैप वाला मेन्यू आता है, बट इस बार ना उस मैप को उस भूतिया लुइजी ने पकड़ा हुआ होता है और फिर एक शैतानी हंसी के साथ ना वो लुइजी उस मैप को फाड़ देता है। फिर फटे हुए मैप के बीच से उसका चेहरा दिखता है और वो कहता है, अगले लेवल में जाने का वक्त आ चुका है। फिर गाइस लुइजी अपना मुंह खोलता है, जिसमें ना 2 आंखें होती हैं और एक मुंह होता है। अरे ये मारियो की आंखें और मुंह है क्या? शायद से हाँ गाइस, क्योंकि मुझे तो लगता है ना कि उस लुइजी ने ना उस मारियो को अब कैद कर लिया था। देन गाइस मारियो ना बेहोशी की हालत में काले घने आसमान से गिरने लगता है और फिर ना उसे एक बड़ी ही अजीब सी दुनिया में होश आता है, जहां वो एक एक करके उन स्टेजेस को पार करने लगता है। आज का सवाल, प्रोजेक्ट प्ले टाइम के नए चाबी भरने वाले बॉक्स में रखे हुए टॉय का नाम क्या है? ए बॉक्सी बू, बी सर पूपलॉट, या फिर सी डेजी? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ पहले तो ना वो एक काले घने जंगल में पहुंचता है, जहां सब कुछ एकदम बेजान होता है। ना ही पेड़ों में पत्तियां होती हैं, ना ही कोई जिंदा जानवर। ऊपर से कछुआ और दूसरे मॉब्स के तो कंकाल पड़े होते हैं वहाँ। पानी भी लाल खून बन चुका होता है। नाउ मारियो आगे को बढ़ता रहता है। वो इस सोच में होता है कि आखिर वो था कौन,
क्या वो लुइजी था? कि तभी ना उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो कोई साया उसके पीछे था, बट जैसे ही वो उधर मुड़ता है वहां कोई नहीं होता है। गाइज, उस मारियो के पीछे ना वही भूतिया लुइजी पड़ा हुआ था, और जैसे ही मारियो पीछे मुड़ रहा था लुइजी वहां से गायब हो जा रहा था। अब सबसे डरावनी बात तो ये थी ना कि अगर मारियो मुड़ता नहीं और लुइजी उसके पास आ जाता ना, तो लुइजी ना मारियो की खोपड़ी में हाथ डाल के उसका दिमाग बाहर निकाल के उसे मार देता। मर गया। ना मारियो पीछे मुड़ मुड़ के आगे को भागता रहता है और स्टेज की भूतियापंती ना बढ़ते जाती है। गाड़ियों की खिड़कियों से खून बह रहा होता है, बट मारियो ना जैसे तैसे करके उधर से निकल जाता है। एंड देन स्क्रीन पे ना हमें लुइजी दिखता है जिसकी गर्दन उल्टी घूमी होती है, और फिर वो कहता है, बधाई हो बड़े भैया। एंड देन अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ओए लुइजी, मुंह तो बंद करो अंकल। गाइज, मारियो की ना उस भूतिया एंटिटी से कतई फट चुकी होती है, सो वो ना चुपचाप अगली स्टेज में चला जाता है, जो ना एकदम अंधेरी और बेजान सी गुफा होती है। मारियो के हाथ में एक मशाल तो होती है, बट गाइज इस गुफा में ना लुइजी भी होता है, जो ना गुफा के पीछे की तरफ से मारियो को ढूंढ रहा होता है। इसलिए मारियो को ना बार बार इन पत्थरों के पीछे छुप छुप के स्टेज पार करनी होती है, क्योंकि अगर गलती से भी लुइजी ने उसे देख लिया ना तो ना मारियो ना स्टेज पार कर देता है कि तभी अंधेरे में से लुइजी का हाथ आता है और वो ना मारियो को एक लाइफ देता है। पूछता है कि तुम्हें एक और जिंदगी चाहिए क्या? मारियो कहता है हाँ भाई, और फिर ना वो लाइफ ले लेता है और अगली स्टेज की तरफ को चल देता है। नाउ गाइस यार, मारियो को ना टोड की याद आती है और वो सोचने लगता है कि काश टोड ठीक हो, बट उस स्टेज में ना मारियो ना जैसे ही वो चेस्ट खोलता है ना, उसे टोड की ना डेड बॉडी मिलती है, जिसे उस भूतिया शैतानी लुइजी ने मार दिया था। ओए लुइजी, इस टोड ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसे मार के तोड़ मड़ोड़ के तूने रोड में क्यों फेंक दिया? गाइस, मारियो ना कतई उदास हो जाता है और कहता है कि वो आगे नहीं खेलेगा, बट यार उसके कहने से क्या जो फर्क पड़ेगा, लुइजी उसे उठा के अगली स्टेज में पटक देता है, जो ना एक कतई घना जंगल था। बट गाइस, वहां ना पहली बार मारियो को ना अपने जैसे जिंदा प्राणी दिखते हैं और वो सब मारियो से बातें करने लगते हैं। लुइजी को मरना नहीं चाहिए था, काश वो हमें ना ढूंढ पाए। लुइजी और तुम्हारे बीच में जो हुआ यार, वो सुन के बहुत बुरा लगा। एंड देन गाइस, मारियो को ना एक पीली टोपी वाला जादूगर मिलता है, जो उससे स्पेनिश में कहता है, तुमने ये क्या कर दिया मारियो? लुइजी तुम पे बहुत भरोसा करता था। नाउ ऐसे ही बातें करते करते मारियो उस स्टेज को कंप्लीट कर देता है। दोस्तों यार, इनकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कहीं लुइजी का किलर मारियो ही तो नहीं है। यार स्टोरी सुनते रहो, आगे को सब पता चल जाएगा। देन गाइस, मारियो अगली स्टेज में पहुंचता है, जो शायद से ना लुइजी के दांत मुंह पेट के अंदर थी। कतई अजीब सी स्टेज थी वो, बट मारियो ना उसे भी निपटा देता है और फिर वो पहुंच जाता है सेकंड लास्ट स्टेज में। बेचारा कहने लगता है, कब खत्म हो गया ये तमाशा? मारियो ना एक पुरानी टाइप की बिल्डिंग में था, बट लुइजी ना वहां भी भूती रखा था। खिड़की के पीछे साइड से वो मारियो को बार बार देख रहा था, बट मारियो ना जैसे तैसे भागते भूगते इस स्टेज को भी कंप्लीट कर लेता है। और फिर गाइस, वो भूतिया लुइजी अपनी लाल डरावनी आंखों के साथ आता है और कहता है, जल्दी करो भैया, राजकुमारी को भी तो बचाना है। एंड देन गाइस, शुरू होती है वो फाइनल स्टेज। मारियो बाउजर के कैसल में था, पर गाइस उस कैसल को ना उस भूतिया लुइजी ने बुरी तरह से हॉन्ट कर दिया था। ग्लिचेस आने में थे और कतई हजारों भूतिया लुइजी मुंह खोल के लाइन से खड़े थे। शायद से वो रुके थे कि मारियो आएगा और उनके मुंह में गोलगप्पे डाल के जाएगा। देन गाइस, फाइनली ना मारियो उस ब्रिज पे पहुंच जाता है, जहां वो यूजुअली उस ड्रैगन बाउजर से लड़ता था, बट आज तो उधर भूतिया लुइजी खड़ा था, जो मारियो को एक थप्पड़ मार के सुला देता है। मारियो उसके पैरों पे गिर के रोने लगता है, बट फिर लुइजी कहता है, याद है ये जगह, याद है यहाँ क्या हुआ था? और फिर गाइस, मारियो को ना मेमोरीज फ्लैश बैक होने लगती हैं। उसे याद आता है कि आखिर लुइजी के साथ क्या हुआ था। तो हुआ यूं था कि पिछली बार जब मारियो और बाउजर वहां लड़ रहे थे, तब जब बाउजर को मारने के लिए मारियो ने वो ब्रिज तोड़ा था ना, तो मारियो तो ब्रिज से हट के बाहर आ गया था, बट लुइजी बेचारा बाउजर के साथ उसी ब्रिज पे था और ब्रिज से ना वो दोनों सीधे लावा में गिर गए।
बेचारा लुइजी भी लावा में गिर के जल के भस्म हो गया। इसलिए ना गाइज वो अपना बदला लेने के लिए वापस आया था। नाउ इसके बाद बेचारा मारियो कहता है I am sorry, बाबू। बट लुइजी बोल देता है अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मतलब अब माफी मांग के क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। और ये कह के ना गाइस लुइजी उस ब्रिज की चेन्स को काट देता है। मारियो लावा में गिर जाता है एंड देन टू लेट टू सेव हिम। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम उसे नहीं बचा सकते। गाइज ये चीज ना लुइजी उस बंदे से कह रहा था जो ना ये गेम खेल रहा था, और ये देख के उस बंदे की फट जाती है। सो वो उस गेम की कैसेट को बाहर निकाल के रीसेट करके दोबारा गेम स्टार्ट करता है। बट गाइज गेम तो स्टार्ट ही नहीं होता, गेम ना खत्म हो चुका था। दी एंड। तो गाइज ये थी टू लेट.exe क्रीपीपास्ता की स्टोरी। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।